ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে अल्लाह कुरान करीम में सूरह अन-नूर आयत नंबर 62 में फरमाता है 62 इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। ईमान वाले तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। हकीकी ईमान वाले कौन हैं? जो अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाते हैं। वइज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। और जब वो किसी अहम अम्र पर रसूल के साथ होते हैं, किसी इज्तिमाई मामले में रसूल के साथ बैठकर मशवरा और गुफ्तगू में होते हैं या किसी काम पर रसूल के साथ शरीक होते हैं, तो ऐसी सूरत में लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह, वो रसूल को छोड़ के निकल नहीं जाते हैं जब तक कि वो रसूल से खुद इजाजत न मांग ले। रसूल की इजाजत के बगैर रसूल को छोड़ के निकल नहीं जाते हैं। इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि। ए नबी, जो लोग आपसे इजाजत मांग के जाते हैं, यानी अगर उनको कोई मजबूरी हो, कोई उनका जाती काम हो और आपके साथ नहीं रुक सकते हैं, तो जो लोग आपसे इजाजत लेके जाते हैं, जो आपसे इजाजत अख्ज़ करके तलब करके जाते हैं, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि, ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर हकीकतन ईमान रखने वाले हैं। ये ईमान वाले लोग हैं जो आपका अदब करते हैं, आपकी ताज़ीम करते हैं और आपसे पूछे बगैर आपको अपने हाल पे छोड़ के नहीं चले जाते हैं, आपका साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक कि आपसे खुद इजाजत न ले लें। फ़इज़ा इस्तअज़नूका लिबअज़ शअनिहिम फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी, अगर किसी मामले में ये आपसे इजाजत चाहें ईमान वाले, तो आप भी उनको इजाजत दे दिया करें। फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम, जिसको आप चाहें इजाजत दे दें। यानी नबी की चाहत भी चाहत है। अब ये डिसीजन कौन लेगा किसको इजाजत देना नहीं देना? अल्लाह की तरफ से वही आएगी, अल्लाह की तरफ से कुरान में आयत आएगी फुलां इब्ने फुलां को इजाजत दें। अल्लाह ने अथॉरिटी दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इजाजत दें, ठीक है तुम जा सकते हो। अगर नहीं कहते हैं तो मानना जरूरी हो जाएगा। फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम, उनमें से जिसके बारे में आपकी चाहत हो, आप चाहें, आपको इख्तियार है, आप जिसको चाहें इजाजत दें। वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह, और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी आप कर दिया करें। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बिला शुबा अल्लाह ताला बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, रहम फरमाने वाला है। ये सूरह अन-नूर की आयत नंबर 62 है। इसमें अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी बात यहां जिक्र की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मानना मुसलमानों पर जरूरी था कि नहीं। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं बस उनका काम क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान लाए, आयत आई, ये लो मैं चला, ऐसा था नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, आपकी जिम्मेदारी ये थी कि मुसलमानों के मामलात में आपको बैठ के फैसला करना जरूरी था और आपके साथ में रहने वाले आपकी इजाजत के बगैर कहीं जा नहीं सकते थे। उनके लिए जरूरी था कि रसूल से इजाजत चाहे हम जाएं, हम जाना चाहते, हमारा मसला है, हम कुछ मसरूफियत है, हम जाएं कि नहीं जाएं। रसूल का हुक्म मानना उन पर जरूरी था कि नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें जाओ तो जा सकते हैं, कहें नहीं जाना तो नहीं जा सकते हैं। तो इससे ये बात साबित हुई और इसमें बताया गया कि जिसको आप चाहें, तो किसके हवाले किया गया? रसूल के हवाले। तो एक बात तो ये साबित हुई कि
इजाजत के सिलसिले में दीनी अम्र में रसूल से हट के जाने के लिए रसूल की इजाजत जरूरी थी। रसूल का हुक्म मानना मुसलमानों पर जरूरी था। जो लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह की मानना है, रसूल की बात क्या है, जो कुरान ही में आया वो मानना है और क्या है, तो उन लोगों के खिलाफ ये बात है कि रसूल की चाहत पर अल्लाह ने डाला, आप चाहो तो छोड़ो नहीं तो मत छोड़ो, आपकी चाहत, आपकी मर्जी, आप जज करो। यानी रसूल का इज्तिहाद उम्मत पर दलील है कि नहीं है। आप सोचिए यहां पे क्या क्या बातें सामने आती हैं। कोई आदमी रसूल के पास आए और कहे कि मैं जाना चाहता हूं, अल्लाह ने रसूल पर छोड़ दिया, क्या कहा, फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम, आप जिसके बारे में चाहें, आपकी चाहत है, जिसको चाहें इजाजत दे। रसूल सोचेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचेंगे कि इस आदमी की यहां जरूरत है नहीं है, इसको छोड़ा जाए या रोका जाए। आप जज करेंगे, आप इज्तिहाद करेंगे, आप सोचेंगे क्या मुनासिब है, इसका रुकना या जाना, इसको इजाजत देना नहीं देना। आपने इजाजत सोचा कि इसको इजाजत दे दें, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो, जाने दो, तो वो चला जाए। आपने सोचा कि नहीं, इसकी जरूरत यहां पर है, इसको रोकना चाहिए, रुक जाओ, आपकी बात मानना उस पर लाजिम है कि नहीं है। ये ईमान से जुड़ा हुआ मामला है कि रसूल की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। तो रसूल की बात का मानना ईमान वाले पर लाजिम था। किन उमूर में, सिर्फ कुरान की बातों में, रसूल के अपने इज्तिहाद में भी मानना जरूरी था, है कि नहीं। यानी रसूल ने खुद इज्तिहाद किया, क्योंकि रसूलों को हुक्म होता है और रसूलों को इख्तियार होता है दीनी उमूर में, जब उनके पास वाज़े तौर पर अल्लाह का सरीह हुक्म न आए तो वो इज्तिहाद करते हैं। क्यों नहीं करे भाई, आम आलिम और मुज्तहिद और हाकिम और जज काजी फैसला करने के लिए इज्तिहाद कर सकता है और रसूल नहीं कर सकते हैं, रसूल पे पाबंदी कैसे लगेगी। तो जब तक अल्लाह की वही ना आए, रसूल को भी इख्तियार होता है कि वो उस मसले में इज्तिहाद करें। अब रसूल का इज्तिहाद दलील है कि नहीं है, रसूल की बात जो रसूल ने खुद सोच के कही है मानना जरूरी है कि नहीं है। इस आयत से मालूम हुआ कि रसूल ने जो जजमेंट लिया है वो ईमान वालों के लिए मानना जरूरी है। ये नहीं कहते ये तो इंसान है, इनकी बात हम क्यों माने, अल्लाह का हुक्म आया कि कुरान में हमको जाना नहीं जाना, नहीं आया हम जाते हैं, सलाम अलैकुम, जा सकते हैं, उसका ईमान खराब हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू अला अम्रिन जामिइन व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू। मामलात में रसूल के साथ जब बैठ के फैसलों में रहें या किसी सफर में या किसी काम में रहें, रसूल की इजाजत के बगैर ये जा नहीं सकते हैं। रसूल का डिसीजन मानना लाजिम होगा। और ये भी क्या है, वही के बगैर की बात चल रही है। क्यों, लिमन शि'त मिनहुम बताया जा रहा है कि आप जिसको चाहें, अल्लाह ने रसूल के हवाले कर दिया। इससे मालूम हुआ कि वो उमूर जिनमें सराहतन अल्लाह की तरफ से वही न आई हो और उसमें रसूल ने अपनी तरफ से फैसला किया हो, अपनी तरफ से इज्तिहाद किया हो, उसका मानना भी ईमान वालों पर लाजिम था और है क़यामत तक। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने इज्तिहादात थे उनके बाद मैं इंशाअल्लाह उसको मुस्तकिलन आगे एक दर्स में जिक्र करूंगा, रसूल के इज्तिहाद की हैसियत दीन में क्या है, उसको मुस्तकिल एक दर्स की सूरत में मैं इंशाअल्लाह जिक्र करूंगा। इसलिए कि इनका ये भी एक पटाखा है कि तो रसूल का इज्तिहाद है, अल्लाह का कलाम छोड़ी। तो इस तरह से रसूल को बेहैसियत करना, नाउज़ु बिल्लाह, ये भी इनका एक हरबा है। क्या गलत फहमी कहें अगर आप बहुत मुहज़्ज़ब बात करना चाहें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी मामलात में ज़ाती राय और आपकी सोच, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आपको बेहतरीन सोच और सलाहियत दी गई थी। अल्लाह ताला ने आपको किताब के साथ साथ हिकमत भी अता की थी। हिकमत वाले की मानना अक्लमंद के ऊपर क्या है, जरूरी है, कॉमन सेंस है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आपका इज्तिहाद, आपका फैसला खुद सोच के किया हुआ उस जमाने में मुसलमान पर मानना लाजिम इस आयत से साबित होता है। एक भी बात हम साबित कर दें कि कुरान के सिवा रसूल की मानना लाजिम था, बात साबित हो गई, हुई कि नहीं?
بتائیے ایک بات ثابت ہو جائے تو پورا معاملہ کیس ثابت ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اتنی ساری دلیلیں، لیکن یہ ایک بات ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہے. اللہ نے ایک رسول کو اختیار دے دیا، آپ کو صحیح لگتا ہے آپ اجازت دو، آپ کو صحیح نہیں لگتا آپ اجازت مت دو. رسول کے حوالے کیا کہ نہیں کیا؟ رسول کا ماننا ایمان والوں پہ لازم کیا کہ نہیں کیا؟ بس ختم ہو گئی. رسول کی حیثیت ہے، رسول کی بات ماننا ضروری ہے. اس سے یہ معلوم ہوا. اب بتائیے اجازت کے معاملے میں رسول کی ماننا لازم، جاؤ کہ نہیں جاؤ، اور دین کے معاملات میں نہیں جس کے لیے رسول آئے ہیں. یعنی خالی اجازت کی حد تک کے رسول کی ماننا ہے، باقی جو چاہے جی میں آئے کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے کہ مسلمانوں کو اتنا پابند بنایا گیا کہ رسول کے سے ہٹ کر جانے کے لیے اجازت چاہیے. بتائیے دین کے معاملات میں نماز جو جی میں آئے پڑھو، روزہ جیسا جی میں آئے کرو، حج جو جی میں آئے جس طرح سے چاہے حج کرو، حلال و حرام جو جی میں آئے کرو. کیا آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ رسول کو دین سمجھایا نہیں گیا جو رسول سمجھائیں گے. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ فاسد ہے کہ آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ کی حیثیت یہ تھی کہ صرف آپ نے قرآن پہنچا دینا تھا، آپ کا ماننا مسلمان پر ضروری نہیں تھا یا نہیں ہے. یہ جہالت ہے، اس طرح کی سوچ جہالت ہے.